पिछले 8 सालों से पाकिस्तान चीन से अपनी दोस्ती के लिए जो जुमले सुनाता रहा है वो आपको याद ही होंगे। पाकिस्तान कहता था कि चीन से उसकी दोस्ती समुद्र से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से ज्यादा मीठी है। लेकिन अब पाकिस्तानी सरकार के सुर बदल गए हैं। सरकार चीन को धमकियां दे रही है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। कर्ज लेते समय सब सिर झुका कर जाते हैं, गले में हाथ डालकर घूमते हैं और जब देने की बात आती है तो अकड़ आ जाती है। तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए ये हर 10 साल की कूटनीति है। लेकिन ये सारा माजरा क्या है, चलिए बताता हूं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन को लताड़ लगाई है और साफ साफ कहा है कि भले ही पाकिस्तान और चीन गहरे दोस्त हों, चीन को हम अपना भाई मानते हों, लेकिन चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आखिरी मौका है जिससे पाकिस्तान चीनी निवेश और विशेषज्ञता का फायदा उठा सकता है। उन्होंने CPEC 2 के प्रोजेक्ट पर चीन को चेतावनी दी, जिनका काम बहुत ही धीमा चल रहा है। इन प्रोजेक्ट्स की लागत लगभग 8 अरब डॉलर बताई जा रही है। शहबाज शरीफ की तरफ से ऐसी बात बहुत खास समय की गई है क्योंकि इस समय पाकिस्तानी डेलीगेशन जल्दी ही चीन जाने की तैयारी कर रहा है। इस डेलीगेशन का काम चीन से CPEC 2 के लिए पैसे मांगना है और यही होती है बेशर्मी, जिसमें पाकिस्तान अपने जन्म से ही दुनिया में नंबर 1 है और ये बेशर्मी पूरी दुनिया बार बार देखती है। इन्हें चीन को ये धमकियां देते हुए शर्म नहीं आती है क्योंकि चीन ने तो CPEC यही सोचकर शुरू किया था कि उसे चीन से बिना मलक्का स्ट्रेट जाए खाड़ी तक का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि चीन के व्यापार का 80% तक व्यापार इसी मलक्का स्ट्रेट से होता है। अगर भारत चाहे तो कभी भी इस जगह से चीन का व्यापार रोका सकता है। चीन ने 67 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी बाबुओं ने चीन के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में जानबूझकर देरी की, जिससे कि चीन के इन प्रोजेक्ट्स की लागत 1.5 से दोगुनी और कहीं कहीं तो 3 गुनी भी हो गई है। चलो चीन ये भी सह लेता क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ग्वादर का पोर्ट डेवलप करना चाहता था, जहां से चीन में बना सामान पूरी अफ्रीका और यूरोप जा सकता था। लेकिन वहां पर भी पाकिस्तानी सेना के कारनामे आड़े आ गए। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के लोगों के लिए इतने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि ये प्रोजेक्ट्स उन्हें अपने लिए खतरा महसूस होने लगा, जिसके बाद BLA और TTP ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए हमले शुरू कर दिए। पहले उन्होंने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया, लेकिन जब उन्हें लगा कि इससे पाकिस्तानी सेना और सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा तो उन्होंने चीनी अधिकारियों पर हमले किए, जिसके कई चीनी नागरिक मारे भी गए। चीनी सरकार ने बार बार पाकिस्तान सरकार से कहा कि वो चीनी नागरिकों की सुरक्षा करे, लेकिन पाकिस्तानी सेना BLA के हमलों से ना तो खुद बच पाई और ना ही चीनी नागरिकों को बचा पाई। चीनी सरकार CPEC प्रोजेक्ट के लिए कितनी डेस्परेट थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि चीन ने पाकिस्तान को यह भी ऑफर दिया था कि इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए वो चीनी सेना भी भेजने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के डर से मना कर दिया, जिसके बाद चीन की सरकार को लगा कि प्रोजेक्ट्स में लागत दुगनी 3 गुनी हो गई है और चीनी इंजीनियर भी मारे जा रहे हैं। तो चीन की सरकार ने CPEC कार्यक्रम बंद कर दिया और अब यही पाकिस्तान जिसकी निकम्मेपन की वजह से CPEC रुक गया था, वो उल्टे चीन पर दबाव डाल रही है, उसे धमकी दे रही है ना कमाल की बात। लेकिन पाकिस्तान में इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो जिसका पैसा खाए बैठा है उसी को धमकी दे रहा है। तो इसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान फिर से अमेरिका की गोदी में बैठ गया है। पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर 2 बार अमेरिका जा चुके हैं। अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब और पाकिस्तान का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी हो चुका है। अब पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं और नए मालिक को अपनी वफादारी साबित करने के लिए शहबाज शरीफ चीन के बारे में इतनी कड़वी बातें बोल रहे हैं।